अगर तुम अभी ये सुन रहे हो, तो शायद तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे दुनिया नहीं देख सकती। दिन में तुम मुस्कुराते हो, लोगों से बात करते हो, सबको लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन सच बताऊं, असली कहानी रात के अंधेरे में शुरू होती है। जब कमरा शांत होता है ना, जब फोन की स्क्रीन बंद होती है, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश जंग चल रही होती है। और एक कड़वा सच बताऊं, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो बाहर खड़ा है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे ही अंदर रहता है। वो आवाज जो हर गलती के बाद कहती है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो डर जो हर नए मौके से पहले टोक देता है, अगर फिर हार गया तो। बाहरी दुनिया तो सिर्फ दर्द दे सकती है, पर ये अंदर की आवाज, ये उस दर्द को हमेशा जिंदा रखती है। देखो, हर इंसान के अंदर डार्कनेस होती है। हर इंसान कभी ना कभी टूटता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दर्द के नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे। प्राचीन स्टोइक फिलोसोफर्स बिल्कुल यही सिखाते थे। उन्होंने युद्ध झेले, धोखे सहे, भयंकर मुश्किलें देखीं, फिर भी उन्होंने अपने भीतर की दुनिया को मास्टर कर लिया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस चीज पर ध्यान दिया जिसे वे कंट्रोल कर सकते थे। अब जरा मार्कस ऑरेलियस के बारे में सोचो। वो रोम का एक राजा था जिसके पास अपार पावर थी, आर्मी थी, रिस्पेक्ट था। फिर भी वो हर दिन अपने ही दिमाग से लड़ता था। और उसने एक बहुत ही कमाल की बात लिखी थी, तुम्हारे पास सिर्फ अपने माइंड पर कंट्रोल है, बाहरी दुनिया पर नहीं। इस लाइन को गहराई से समझो। तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे कंट्रोल नहीं कर सकते, कौन तुम्हें छोड़कर जाएगा, कब फेलियर मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करोगे, ये हमेशा तुम्हारे हाथ में है। और दोस्त, यही असली ताकत है। क्योंकि एक वीक इंसान हर सिचुएशन पे रिएक्ट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंसान रुकता है, सोचता है और फिर जवाब देता है। तो चलिए पहले बड़े सबक की तरफ बढ़ते हैं। विचार हमारी पहचान नहीं है, यानी खुद को अपने मन से अलग करना। सुनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है या वो तुम्हें डिफाइन करता है। तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आसमान में गुजरते हुए काले बादल, और हम वो आसमान हैं। अगर तुम हर गुजरते बादल को परमानेंट मान लोगे, तो भाई कभी सूरज नहीं देख पाओगे। याद रखो, थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं, वो फ्यूचर नहीं बताते, वो रियलिटी डिसाइड नहीं करते। अब आते हैं दूसरे सबक पर। वास्तविकता से मत लड़ो, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमें दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। रियलिटी से लड़ना नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। पता है, जितना ज्यादा तुम पास्ट से लड़ोगे, उतना ज्यादा तुम सफर करोगे। दर्द तो मिलेगा, वो तो बाहरी घटनाओं से तय है, लेकिन सफरिंग, पीड़ा, वो पूरी तरह से चॉइस है। जो हो चुका है वो हो चुका है। कुछ लोग वापस नहीं आएंगे, कुछ मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम हर दिन उसी पेन को दोहराते रहोगे, तो तुम खुद को कभी हील नहीं होने दोगे। और सुनो, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि दर्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हीलिंग का मतलब है कि दर्द अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे सबक पर। पहली भावना का जाल, तुरंत रिएक्ट करना खतरनाक क्यों होता है? एक बात क्लियर कर दूं, स्ट्रांग बनने का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है। रोना वीकनेस नहीं है, डर महसूस करना वीकनेस नहीं है। वीकनेस तब है जब तुम अपने इमोशंस को अपनी जिंदगी चलाने देते हो। एक स्टोइक वॉरियर अपने इमोशंस को दबाता नहीं, वो उन्हें समझता है। अक्सर होता क्या है, पहले सेकंड में घटना घटती है, दूसरे सेकंड में गुस्सा या डर एक लहर की तरह टकराता है। जब गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, जब सैडनेस आए तो खुद को खत्म मत समझो, जब फियर आए तो भागो मत। असली ताकत 5वें सेकंड में है, जिसे स्टोइक पॉज कहते हैं। रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये फीलिंग परमानेंट है? क्योंकि हर इमोशन लहर की तरह होती है, आती है और चली जाती है। अगर उसी पल में फैसला ले लिया, तो शायद तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर दोगे। इसलिए पेशेंस सीखो। हमारा चौथा सबक है दिमाग की झूठी कहानियां, सच और कल्पना को अलग करना। कभी कभी ना, तुम्हारा दिमाग तुमसे साफ झूठ बोलता है। वो कहता है तू इनफ नहीं है,
समस्या ये है कि तुम अपने दिमाग की हर बात पर विश्वास कर लेते हो। एक छोटी सी गलती होती है और तुम खुद को फेलियर घोषित कर देते हो। कोई मैसेज देर से रिप्लाई करे तो तुम सोचते हो शायद मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूं। एक रिजेक्शन मिलता है और तुम मान लेते हो कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं। सुनो, हर थॉट सच नहीं होता। तुम्हारा दिमाग कभी कभी डर की वजह से स्टोरीज बनाता है, और अगर तुमने उन स्टोरीज को चैलेंज नहीं किया तो वही स्टोरीज तुम्हारी जिंदगी बन जाएंगी। इसलिए आज से कागज पर लिखो कि असलियत क्या है और तुम्हारा दिमाग क्या कहानी बना रहा है। जब दिमाग कहे मैं हार गया, तो तुरंत खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। 5वां सबक बहुत ही प्रैक्टिकल है। माहौल हमारी अंदरूनी आवाज को पोषण देता है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी सोच बनाता है। हमारा मन कोई अलग थलग चीज नहीं है। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी सुनोगे तो तुम्हारा माइंड भी नेगेटिव बन जाएगा। अगर तुम हर दिन बस दूसरों से कंपैरिजन करोगे तो कभी पीस फील नहीं करोगे। अगर तुम टॉक्सिक लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा भी थक जाएगी। इसलिए अपने आसपास की चीजें बदलो, अपने कमरे को साफ करो, अपने दिमाग को साफ करो। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें बुरा फील कराते हैं। उन लोगों से दूर हो जाओ जो हर दिन तुम्हारी एनर्जी खत्म करते हैं। थोड़ी शांति और एकांत की तलाश करो। अब आते हैं छठे सबक पर, थके हुए टूटे हुए नहीं, आराम की जरूरत को समझना। सबसे जरूरी बात, आराम करना सीखो। हर समय स्ट्रांग बने रहना कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी तुम्हारा माइंड इसलिए टूटता है क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से बिना रुके बस लड़ रहे हो। जब ऐसा हो तो ये मत सोचो कि तुम खत्म हो गए। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम सिर्फ थके हुए हो। और एक टायर्ड सोल को मोटिवेशनल वाले वीडियो नहीं, शांति चाहिए, थोड़ा साइलेंस चाहिए, थोड़ा अकेलापन चाहिए, थोड़ा खुद से प्यार चाहिए। इसलिए खुद पर इतना कठोर मत बनो यार, तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। और अब हमारा 7वां और आखिरी सबक, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, जो हमारे मन का सबसे मजबूत लंगर है। आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो नेगेटिव थिंकिंग को धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देती है। वो है ग्रैटिट्यूड। हाँ, शुक्रिया महसूस करना। ये कोई झूठी मुस्कान नहीं है या सब कुछ परफेक्ट होने का दिखावा नहीं है। ये जो असली है और तुम्हारे पास मौजूद है, उसे देखने का साहस है। जब दिमाग नेगेटिव होता है ना, तो उसे सिर्फ कमियां दिखती हैं, लेकिन सच क्या है? तुमने इतनी लड़ाइयां सर्वाइव की हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं। तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो, और यही तुम्हारी असली ताकत है। तो इस एक्सप्लेनेयर के अंत में मैं तुम्हें इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या ये अनियंत्रित विचार तुम्हारी जिंदगी को चलाएंगे या फिर तुम अपनी जिंदगी से इन विचारों को दिशा दोगे? अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे सब खत्म हो गया, तो खुद से मजबूती से कहना, नहीं, ये सिर्फ एक मोमेंट है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। ये चॉइस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति